लक्ष्मण विचार करते हैं कि भैया अयोध्या में नहीं है, मैं सेवा किसकी करूंगा। भाई की सेवा के लिए 14 वर्ष की यात्रा पे निकल पड़ते हैं लक्ष्मण, और ऐसा संकल्प लेते हैं कि 14 वर्ष शयन नहीं करते हैं, सोते नहीं हैं। भरत ने विचार किया कि भैया ने मेरे लिए राज सत्ता का त्याग कर दिया। वो विचार करते हैं कि ये संपत्ति सब रघुपति के आई, मेरी नहीं है, मैं कौन हूँ, सेवक हूँ। और सेवक सुख चाह मान भिखारी, सुख की कामना, राज्य की कामना सेवक को नहीं करनी चाहिए। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। कैसे संभव है, मैं मनाने जाऊंगा। भगवान अवतार लेते हैं, उसका मूल कारण है कि समाज में, परिवार में किस तरह प्रेम की स्थापना हो जाए। भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, पिता पुत्र में कैसा प्रेम होना चाहिए, पति पत्नी में कैसा प्रेम होना चाहिए, राजा प्रजा में किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए। इन बातों पर सुंदर प्रकाश डालने भगवान इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, और आने के बाद विचार करते हैं कि यहाँ तक आया हूँ तो क्या करूँ। कुछ बीमारियां हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनका भी निदान करता चलूं। तो भगवान रावण कंस जैसी समस्याओं का निराकरण करते हुए अपने धाम को चलते हैं। किम कर्म केवतारस्य, जीव का परम धर्म क्या है। बहुत सुंदर बात, धर्म और परम धर्म, परिवार का भरण पोषण करना, स्त्री संग करना, समाज में रहना, समाज के दायित्वों का निर्वहन करना धर्म है। पर साधु कहते हैं कि परम धर्म क्या है। तो गुरुदेव कहते हैं कि परम धर्म है भगवान की भक्ति करना। 100 काम छोड़कर व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के व्यक्ति को भोजन करना चाहिए, और करोड़ काम छोड़कर व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए। पर लोग कहते हैं आज जल्दीबाजी थी, बहुत काम था, आज भजन नहीं हो पाया, आज ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पाई। भोजन नहीं छूटा, भजन छूट गया। समस्या यही ज्यादा है। भोजन ज्यादा कर लोग करने की इच्छा रखते हैं कि ज्यादा तो अच्छा बना है, 2 रोटी ज्यादा हो जाएगा, पर अभी 4 से 4.5 5 से अगर 6 हो गया तो समस्या होने लगती है कि अब ठंडी पड़ रही है, घर पे समस्या होगी, दुनिया भर का काम याद आ जाता है। जिसमें लिमिट है वो अनलिमिटेड है, और जो अनलिमिटेड है उसको लिमिट में कर दिया गया है। भजन की कोई सीमा नहीं है, भोजन की सीमा है। तो साधु कहते हैं कि जीव मात्र का परम धर्म है भगवान की भक्ति करना, और भक्ति भी ऐसी जिसमें कोई कामना ना हो, कोई मांग ना हो, कोई डिमांड ना हो। हम पूजा करते हैं तो सुख संपत्ति सब आवे, कष्ट मिटे तन का, एक लाइन में पूरी डिमांड कर देते हैं। पर साधु कहते हैं ये भक्ति ठीक नहीं है, जिसमें कुछ मांग लीजिए वो भक्ति ठीक नहीं है। तो मांगना नहीं है, उनको मांग लीजिए, सारे सुख सारे साधन अपने आप मिल जाएंगे आपको। वो मिल जाएंगे तो उनके पास जो भी व्यवस्था है सब अपने आप आपको मिल जाएगी। और भक्ति भी ऐसी कि एक समान हो। ऐसा नहीं कि सप्ताह यज्ञ चल रहा है, खूब पूजा पाठ हो रही है, इस सप्ताह विश्राम लिया फिर पूजा पाठ बंद हो गई, ये भक्ति ठीक नहीं है। नवरात्र में 9 दिन माताएं बड़ी भक्ति करती हैं, 9 दिन के बाद माता जी अपने यहाँ, आप अपने यहाँ सारी भक्ति बंद, फिर 1 साल का इंतजार। ये पूजा ठीक नहीं है। 5 मिनट की सेवा करिए, 2 मिनट ही भक्ति करिए, 1 मिनट ही भक्ति करिए, पर वह समय साल के 12 महीने बना रहे।
साधु कहते हैं गाय की सींग पर सरसों का दाना रखिए, उसको रखने और गिरने में जितना समय लगता है उतने समय की भक्ति यदि कोई जीव कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। भाव बस बना रहे, भाव एक समान होना चाहिए, नहीं तो होगा क्या। कोई सज्जन मार्केट जाने को तैयार हुए छाता लेने, बरसात का महीना, भाव एक समान ना होने से क्या घटना घटेगी वो आप विचार करिए। पत्नी ने कहा कि देखो छाता लेने जा रहे हो, दुकानदार बड़े ठग होते हैं, दुकानदार जितना छाता का दाम बताए उसका आधा कर देना, सो तो छाता आपको सस्ती में मिल जाएगा। अब पत्नी ने पढ़ाया, पढ़ के आई दुकान पे, दुकानदार से कहा भैया एक तो छाता दिखाइए। दुकानदार ने छाता दिखाया, सस्ती का जमाना, रेट पूछा दाम कितना है, दुकानदार ने कहा 20 रुपया। दाम सुना तो पत्नी की बात याद आई, उसने कहा कि इसका हम 10 रुपया देंगे। दुकानदार ने समझा ग्राहक समझदार है, ज्यादा फायदा नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो जाए फिर भी दे देंगे। दुकानदार ने कहा ऐसा करो, अब आपसे बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाएंगे, 16 रुपया हमारा खरीदी दाम है, वही दे दीजिए, लेके जाइए। 16 कहा तो लेने वाले ने कहा कि इसका हम 8 रुपया देंगे। क्यों? पत्नी ने कहा था कि जितना लगाए उसका आधा कर देना। दुकानदार परेशान, दुकानदार ने विचार किया कि बरसात का महीना जा रहा है, सामान पड़ा रहेगा, खराब हो जाएगा, जो मिल जाए वही दे दें। दुकानदार ने कहा देखो आपको हम पहचानते हैं, आपके पिताजी हमारे यहाँ से अक्सर सामान लेके जाया करते हैं, तो काम करो 10 रुपया दे दीजिए, छाता लेके जाइए। 10 कहा तो उसने कहा कि इसका हम 5 रुपया देंगे। पत्नी ने कहा था कि आधा कर देना। दुकानदार परेशान कि एक दाम पे रुक नहीं रहा है। दुकानदार ने कहा अच्छा 5 दोगे? बोले नहीं 2.5 रुपया दूंगा। क्यों? आधा करने का आदेश मिला था। अब दुकानदार झल्ला गया, बोला फ्री में लेके जाओ। उसने कहा फ्री में दोगे तो 1 नहीं 2 लेके जाऊंगा, और लास्ट में उसको मिला नहीं। कथा संदेश क्या देती है कि भाव एक समान न रहने से साधारण सी वस्तु छाता जीव को नहीं मिल पाई तो भगवान की कृपा कैसे मिल पाएगी। इसलिए भाव सदैव बना के रखिए। 1 मिनट ही सेवा करिए, 5 मिनट ही भक्ति करिए, पर वह भक्ति सदैव बनी रहे। दुनिया के काम आपके छूट जाएं, बच्चा रो रहा है सो रोए, पति चिल्ला रहा सो चिल्लाए, पत्नी रो रही तो रोए, पर आपका वो 5 मिनट का समय उनकी शरण में बीते, ऐसा एक नियम बनाइए। 24 घंटा का समय मिलता है, आप 23 घंटा अपना काम कर लीजिए, 23.5 कर लीजिए, थोड़ा और ले लीजिए, कुछ समय तो उनके निमित्त निकाल दीजिए। क्यों? जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। क्यों? ये अवसर बार बार मिलेगा नहीं। ये कथा आप हर कार्य आसानी से दोबारा कर सकते हैं, पर संत दरस और हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो। कई बार ऐसा विचार आया होगा, कई डेट कैंसिल हुए होंगे तब जाके डेट रखी होगी। कई बार मन में उतार चढ़ाव हुआ होगा कि नहीं इस साल नहीं अगले साल हो जाएगा, फिर जाके ये कथा रखी गई होगी। ये अवसर बार बार फिर मिलेगा नहीं। साधु कहते हैं अरे मिलती है सदगुरु की संगत कभी कभी, मिलती है सदगुरु की संगत कभी कभी, मिलती है सदगुरु की। गाइए सब लोग भाव से। मिलती है सदगुरु की संगत कभी कभी हो, मिलती है सदगुरु की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन में राम की, चढ़ती है चढ़ती है चढ़ती है चढ़ती है मन में राम की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन में राम की संगत कभी कभी।
कभी कभी। जय जय। ताली की सेवा करते भाव से सब लोग। को पाई करके ना हमी को इज्जत को पा करके ना भूलिए। इज्जत को पाई करके ना प्रभु को भूलिए। क्यों ये करके छीन लेते हैं, ये करके दे करके दे करके छीन लेते हैं इज्जत कभी कभी। ये करके छीन लेते हैं कभी कभी। है सतगुरु की संगत कभी कभी। मिलती है सतगुरु की संगत कभी कभी। चढ़ती है मन में राम की मोहब्बत कभी कभी। चढ़ती है मन में राम की मोहब्बत कभी कभी। रहना चाहिए बुराइयों से दूर। रहना चाहिए बुराइयों से दूर। मानव को रहना चाहिए बुराइयों से दूर। ये करके डूबती है, ये करके डूबती है संगत कभी कभी। ये करके डूबती है संगत कभी कभी। ये करके डूबती है संगत कभी कभी। लेकर के डूबती है संगत कभी कभी। मिलती है सतगुरु की, मिलती है सतगुरु की संगत कभी कभी। मिलती है सतगुरु की संगत कभी कभी। सोचा है कुछ तो सोच ले हर लोग के लिए। सोचा है कुछ
सोचना है, कुछ करना है तो वहां की तैयारी कर लो। क्यों? सोचा है कुछ तो सोच ले, परलोक के लिए। सोचा है कुछ तो सोच ले, परलोक के लिए। क्योंकि मिलती है सद्गुरु को, मिलती है सद्गुरु को। दोनों हाथ चक्कर से बोलो, ताली बजा के। फुर्सत से कभी कभी कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। हर हर महादेव। सोचा है कुछ तो सोच ले, परलोक के लिए। वहां की तैयारी रहेगी तो अंत समय में भय नहीं रहेगा जीवन में। कैसे? जो बिटिया घर के काम काज में दक्ष रहती है, विदाई के समय उसको थोड़ा भय कम रहता है कि मैं ससुराल जाऊंगी, मैं मैनेज कर लूंगी। पर जिसको काम काज करना नहीं आता उसको डर लगा रहता है कि जाऊंगी कैसे, रहूंगी वहां। बार बार अगर भक्ति नहीं रहेगी, भजन नहीं हुआ होगा तो बार बार मन में डर लगा रहेगा। किस बात का? कि कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो। चुनरिया में दाग लग गए। भक्ति नहीं होगी, नाना प्रकार के विचार मन में आएंगे कि कैसे चली जाऊं। वो पूछेंगे जीवन दिया भजन के लिए, किया क्या? तो क्या बताऊंगी। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। बड़ी पछतावा, बड़ी पीड़ा मन में होगी। पर जाना सबको है, जाना कोई नहीं चाहता। समस्या यही है, जाना सबको है पर जाना कोई नहीं चाहता। लेकिन यात्रा रुकेगी किसी की नहीं। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। इसलिए साधु कहते हैं सोचा है कुछ तो सोच ले, परलोक के लिए। क्यों? मिलती है सद्गुरु को फुर्सत कभी कभी हो। कभी कभी करुणा होती है, कभी कभी कृपा होती है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, ये द्रवित हृदय बहुत कम हो पाता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाता।
सुध जिस सौनकाद 88,000 ऋषियों के कहते हैं कि जीव का परम धर्म है भगवान की भक्ति करना, और ऐसी भक्ति जिसमें कोई कामना ना हो, कोई मांग ना हो। मांगा उससे जाता है जिसको जानकारी नहीं होती कि क्या चाहिए, और यहाँ चींटी के पग घुंघरू बाजे वह भी साहब सुनता है। विचार करिए कि चींटी कितनी छोटी है, उसके पाँव में घुंघरू बंधी है, वो कितनी छोटी होगी, वह बजती है तो वो भी सरकार को सुनाई दे जाती है। तो क्या हमारी पीड़ा, हमारे दुख उनको दिखलाई नहीं पड़ते? बोलने की आवश्यकता नहीं। छोटा बच्चा जब रोता है तो माँ समझ जाती है कि भूख लगी है, दूध पिलाती है। रोने का भाव बदल जाता है, समझ जाती है कि भूख नहीं है, कोई समस्या है। कथा बहुत अच्छी है, प्रभाव बहुत अच्छा है, आपकी वाणी से मन को बड़ा आराम मिल रहा है। करुणा करके यह बताइए कि इस कथा की उत्पत्ति कब, कहां, कैसे और किसके द्वारा हुई? ये उत्सुकता शौनकाद 88,000 ऋषियों के मन में हुई। तो सुत जी ने कहा, द्वापर के अंत में पराशर ऋषि और वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार साक्षात कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का प्राकट्य होता है। व्यास जी का प्राकट्य हुआ, 4 वेदों की रचना की, पूरा 17 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, बड़े ग्रंथ लिख डाले, पर मन को शांति नहीं आई। क्यों? ज्ञान से भगवान को जाना जा सकता है, शांति तो पाने के बाद मिलती है। किसी को जानना और किसी को पाना दोनों बातें अलग हैं। मन में बड़ी पीड़ा है, पर जानकारी नहीं कि किस बात की पीड़ा है, मन बड़ा अशांत है। कथा कहती है कि जीवन में किसी साधक के जीवन में, किसी साधु के जीवन में अशांति आ जाती है, तो उस अशांति को दूर करने के लिए परमात्मा किसी ना किसी सद्गुरु को भेज देते हैं। नारद जी प्रकट होते हैं, देखा व्यास जी को तो मन बड़ा मलिन है, उदास है। नारद जी ने कहा, साधु का चित्त तो प्रसन्न चित्त होना चाहिए, आप उदास हैं, क्या बात है? जानकारी नहीं उदासी किस बात की है, पर मैंने बहुत ग्रंथ लिखे, पुराणों की रचना की, पर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मुझसे छूट गया है, कुछ रह गया है, जानकारी नहीं, क्या करूं? इतना सुना तो नारद जी ने कहा, आपने जितने ग्रंथ लिखे हैं उसमें ज्ञान की महिमा है, वैराग्य की महिमा है, पर कलयुग में इन वेदों का अध्ययन करने वाले किंचित मात्र लोग होंगे। ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसी कोई कथा लिखिए जिसमें भगवान की सरलतम लीला का चित्रण हो। ज्ञानी पढ़ के उस मर्म को जान जाए, पर जो पढ़ा लिखा ना हो वह भी इस लीला को समझ पाए। ऐसी किसी ग्रंथ की रचना करिए। क्यों? ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, कोई भक्ति का ग्रंथ लिखिए। आपने प्रारंभ में सुना होगा कि कलयुग भक्ति की महिमा से भरा पड़ा हुआ है। ज्ञान वैराग्य आए तो मूर्छित हो गए। क्यों? ज्ञान वैराग्य के खरीदार कम हैं, भक्ति की महिमा ज्यादा है। नाम संकीर्तनम यश, भक्ति भी ऐसी कि आपको आसन लगाने की आवश्यकता नहीं है। नाम संकीर्तनम यश्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का कीर्तन करिए, सारे पाप से मुक्त हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं कि मुझे देखिए, पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था, पर देवर्षि ब्रह्मा के पुत्र बनकर कैसे आए? नारद जी ने अपनी आत्मकथा बताई कि एक बार गांव में चातुर्मास करने साधु आए। माँ ने सेवा में जिम्मेदारी लगाई, सेवा में जिम्मेदारी लगाई, साधु की सेवा में मेरा मन लग गया, साधु की शीत प्रसादी पाने लगा, साधु का जूठन खाया तो मेरा मन भी निर्मल हो गया।
कुछ समय तक साधु रहे, पर जब जाने लगे तो मैं साधु के साथ जाने की जिद किया कि महाराज अपने साथ लेके चलो मुझे। पर साधु कहते हैं माँ की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से मुक्त हुए बिना भजन करोगे तो प्रभाव कम होगा। पर मैंने सुना है कि आपने कहा था कि जाके प्रिय राम वैदेही तजी ताही कोटि वैरी सम जद्यप परम सनेही। हाँ ठीक है, फिर भी माँ है, कुछ दिन की बात है। ये कथा कहती कि भक्ति में कोई बाधक बने तो उसका त्याग कर दीजिए। किसी ने किया, हाँ, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, विभीषण ने भाई का, भरत ने माई का, बलि ने गुरु का, और ब्रज की गोपियों ने अपने कुटुंब का, अपने पति का, समाज का परित्याग कर दिया, जगत में पूजनीय हो गए। आप रुक जाओ, माँ की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ, फिर भजन करने चले आना। साधु तो चले गए, नारद जी अपनी आत्मकथा व्यास जी से बतला रहे हैं। कुछ समय बाद माँ ने अपने पांच भौतिक तन का त्याग किया, मैं मुक्त हो गया, भजन करने चल पड़ा। परमात्मा की क्षणिक अनुभूति हुई, मन में की व्याकुलता बढ़ गई। एक समय सृष्टि में प्रलय आया, मैं ब्रह्मा के गर्भ में चला गया और उनका पुत्र बनकर मैं प्रकट हुआ। नारद जी ने कहा कि मैंने बहुत भजन नहीं किया, बस सेवा करी, भक्ति किया, गुरु के वचनों पर मेरा अटूट विश्वास था। करुणा करेंगे क्यों, उनका काम ही करुणा का करने का है। बिनु सेवा जो द्रमे दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जगमाही। सेवा करने के लिए उनको किसी कृपा करने के लिए उनको जीव से किसी प्रकार की सेवा की प्रतीक्षा नहीं रहती। इतना नारद जी ने कहा। एक और बात, जीवन में कितना भी ज्ञान आ जाए और भगवान का प्रेम ना आए तो वह ज्ञान शून्य है, उसकी कोई महिमा नहीं है। कहते हैं सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान, प्रेम बिनु ज्ञान, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान,
ज्ञानो, जीवन में कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, अगर भगवान के चरणों में प्रेम ना हो तो वह ज्ञान ऐसा ही है। कैसे? करण धार बिन जिम जल जानो। जैसे किसी नौका का कोई कर्णधार नहीं है, कोई केवट नहीं, कोई खेवैया नहीं है। इसलिए परमात्मा से ज्ञान मांगिए तो ज्ञान के साथ प्रेम भी मांगिए कि आपके चरणों में प्रेम बना रहे। आपको जानने की इच्छा कम रहे, आपको पाने की इच्छा ज्यादा रहे। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, करण धार बिन जल जान। नारद जी ने कहा किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिसमें भगवान, जो ग्रंथ भगवान की भक्ति से भरा हो। नारद जी ने सुंदर उपदेश व्यास जी को दिया। व्यास जी ने भगवान गणेश का ध्यान किया और भागवत की भागीरथी मन में बह पड़ी और देखते ही देखते 18,000 श्लोकों की पावन संहिता बन के तैयार हो जाती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ग्रंथ तैयार हो गया, पर ग्रंथ का प्रसार प्रचार कैसा हो? परमहंसों की संहिता है, किसी परमहंस को ही पढ़ाई जाए, पर कौन है? विचार करने लगे तो व्यास जी को अपना बेटा याद आ जाता है। कैसा बेटा? जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गया है। यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। व्यास जी जन्म लिए, सुखदेव स्वामी जन्म लिए तो नाल भी नहीं कटी थी, जंगल की तरफ भाग गए। पीछे पीछे उनके पिता व्यास जी, बेटा रुक जाओ, मुझे एक बार पिता कह दो, पिता का सुख मुझको दे दो, फिर चले जाना। पर पलट के देखा नहीं। क्यों? देख लेते तो ममता जग जाती। पिता का चेहरा बार बार चित्त में आता तो भक्ति में मन नहीं लगता। पर पिता है कि पीछे पीछे लगे हैं, बेटा रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ, बार बार बोल रहे हैं। पर सुखदेव स्वामी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया कि महाराज, आपका एक बेटा वन में चला आया है, आपसे दूर चला गया है, आप परेशान हो गए हो, जरा हमारी वेदना को भी सुनिए। क्या हर साल ना जाने कितने पुत्र हमारे फल के रूप में हमारी शाखाओं पर लगते हैं, लोग उनको तोड़ लेके जाते हैं, वो हमसे दूर चले जाते हैं, फिर भी हम प्रसन्नता से जीवन जी रहे हैं। ममता का त्याग करिए, और ज्ञानी को ममता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ममता का त्याग तो संभव नहीं है, पर भगवान के भजन में लग जाओ तो ममता छूट जाएगी। कैसे? रस रस सुख सरित रस पानी, ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। सरोवर में जल भरा है, आप नित्य आया जाया करते हैं, सूर्य के प्रकाश से जल धीरे धीरे कम हो रहा है, आपको मालूम नहीं चल पड़ रहा है। लेकिन आपने देखा कि जल खत्म हो गया, आपको लगा कि अभी कल तक तो था, आज सूख कैसे गया, पर मालूम नहीं चला। कोई बात नहीं, ये कथा कहती है कि ममता का त्याग करना कठिन है। पारिवारिक ममता, स्त्री का प्रेम, बच्चों का प्रेम, समाज का प्रेम, मित्र का प्रेम, धन का प्रेम, इनका त्याग करना कठिन है। पर हाँ, भगवान की भक्ति करते रहिए, धीरे धीरे छूट जाएगी। रस रस सुख सरित रस पानी, ममता त्याग
करई जिम ज्ञानी। सुखदेव स्वामी जंगल की तरफ चले जाते हैं। व्यास जी को आज उसी बेटे की सुधि आ जाती है। बेटा मिल जाए तो यह ग्रंथ उसको सिखा दूं, पढ़ा दूं और उसके माध्यम से इस ग्रंथ का प्रसार प्रचार हो जाए। पर वह तो जंगल में है, जंगल बहुत घनघोर है, कैसे मैं पाऊंगा उसको, कहाँ बैठा है, कैसे ढूंढ पाऊंगा, बहुत परेशान है। अचानक एक युक्ति उनके मन में आती है। क्या? दो चार शिष्यों को बुलाते हैं और भागवत के कुछ श्लोक याद कराते हैं, कुछ मंत्र याद करवाते हैं कि जाके यत्र तत्र गुणगनाओ। इन श्लोकों की, इन मंत्रों की ध्वनि कान में पड़ेगी तो मुझे विश्वास है वो जरूर आएगा। शिष्य दो चार श्लोक याद करके जंगल में जाते हैं और तेज तेज से श्लोक का गायन कर रहे हैं, भगवान के स्वरूप की चर्चा करते हैं। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम। भगवान के स्वरूप की चर्चा करते हैं कि उनका स्वरूप कितना सुंदर है। शाम का समय है, घनश्याम गैया चरा के जंगल से, वन से भवन की तरफ बढ़ रहे हैं। मड़ियों की माला धारण किए हैं, पीतांबर धारण किए हैं, मोर पंख धारण किए हैं, बंसरी को कमर में खोसे हुए हैं। गैया आगे चल रही हैं, घनश्याम पीछे चल रहे हैं। पसीना गोविंद के माथे पर है, गाय के खुर से धूल उड़ रही है, धूल गोविंद के पसीने से लग के माथे पे चिपक जा रही है। और यह छवि जब साधु शिष्य सुखदेव स्वामी के कानों तक जब इस स्वरूप की चर्चा पहुंचती है तो समाधि टूट जाती है। बहुत सुंदर है। अरे ये तो वही है जिनके लिए मैं जंगल में आया हूँ, इनसे मिलना चाहिए। उठ के खड़े होते हैं, अद्भुत पुरुष हैं, अद्भुत स्वरूप हैं। खड़े होते हैं तब तक विचार आता है कि यह जरूरी नहीं कि जिसका रूप अच्छा हो उसका स्वभाव भी अच्छा हो। अक्सर क्या उनकी लीला है, ये दो बातें बहुत कम ही मैच करती हैं। जिनका स्वरूप अच्छा होता है उनका स्वभाव नहीं अच्छा होता है या कम अच्छा होता है, और जिनका स्वरूप थोड़ा कम अच्छा होता है उनका स्वभाव ज्यादा अच्छा होता है। ये एक लीला है ठाकुर जी की। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि स्वभाव स्वरूप तो बहुत अच्छा है, पर क्या मालूम जाऊं स्वभाव अगर अच्छा ना मिला तो जाना बेकार हो जाएगा। जाना ठीक नहीं है, पर कुछ भी हो स्वरूप बहुत अच्छा है। स्वभाव अच्छा नहीं हुआ, अगर मैं जाऊं मुझे अपनाए नहीं तो जाना बेकार हो जाएगा। बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बैठे थे तब तक दूसरे श्लोक की ध्वनि कान में पड़ती है। क्या? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघासया पायदप्य साध्वी लेभेम गतिम धातुचिताम ततन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेमन। पूतना अपने स्तन में विष लगा के गोविंद को मारने आई है। काम तो मारने का किया, कर्म अच्छा नहीं है, स्वरूप अच्छा नहीं है, खान पान भी अच्छा नहीं है, कुल भी अच्छा नहीं है। रुधिर पान करती है, राक्षस कुल की है, रूप भी बड़ा विकराल है। काम क्या है? छोट पूतना बाल घातनी। ऐसी पूतना को जो गति भगवान ने कौशल्या को दी, यशोदा को दी, देवकी को दी, वही गति भगवान ने पूतना को दे दी। ऐसा दयालु कौन होगा, ऐसा कृपालु कौन होगा? बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जगमाही। ऐसा उदार कौन होगा? स्वरूप की चर्चा सुने तो मन प्रसन्न चित्त था ही, स्वभाव की चर्चा सुने तो उठ खड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं, मिलना चाहिए, बहुत अच्छे हैं, रूप भी अच्छा है, स्वभाव भी अच्छा है। मिलने आते हैं,
शिष्यों के पास पहुंचते हैं कि भैया आप बहुत अच्छा सुना रहे हो, 2-4 श्लोक और सुनाओ ना। शिष्यों ने कहा देखो भैया हमारे पास यही 2-4 ठो थे, सो हमने सुना दिए। अगर ज़्यादा सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास चलो। उनके पास क्या है? उनके पास ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं, सो आपको आसानी से मिल जाएंगे। इतना सुना तो शिष्य सुखदेव स्वामी को लेके व्यास जी के पास आते हैं। व्यास जी ने देखा कि जो बेटा बचपन में जंगल चला गया था, जवानी में वो मुझे फिर से मिल गया है, और जब फिर से पाया तो हृदय से लगा लिया, ममता उमड़ आई, प्रेम उमड़ आया। और कथा कहती है सूत जी सौनकाद 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते ऋषियों, इस तरह व्यास जी ने सुखदेव स्वामी को भागवत की यह पावन संहिता का रसपान कराया। बोलिए व्यास जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव स्वामी की जय, जय जय श्री राधे। इतना सुना तो सनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज सुखदेव जी तो गोदोहन काल से ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे, तो किस कारण से उनको भागवत की कथा का अभ्यास करना पड़ा? और मैंने सुना कि सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। क्यों सुनाई? ऐसा क्या हुआ? इतना कहा तो सूत जी को ने महाभारत की घटना सनकाद 88,000 ऋषियों से कहाई। महाभारत का अंतिम युद्ध भीम और दुर्योधन के मध्य में हुआ। भीमसेन की गदा ने दुर्योधन की जंगे को विदीर्ण कर दिया है। दुर्योधन युद्ध भूमि में कराह रहा है, न जीवन मिल रहा है न मृत्यु मिल रही है। उसी समय अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र हैं, वह दुर्योधन के पास आते हैं। दुर्योधन से कहते हैं मित्र, युद्ध तो हुआ पर आपके साथ बड़ा छल हुआ। क्या? जितने भी लोग आपकी तरफ से युद्ध लड़े वो थे तो आपके साथ, पर मन से वो पांडवों के साथ थे, नहीं तो आपकी विजय हो जाती। दुर्योधन कहता है कि मित्र चिंता मुझे बस इतनी बात की है, क्या हम कौरव 100 भाई थे, एक भी नहीं बचे। पांडव 5 भाई थे, एक भी नहीं मरे। कोई एक मर जाता फिर भी हमको शांति हो जाती, चैन से मैं मर जाता। इतना सुना तो अश्वत्थामा कहा कि मैं आपका मित्र हूँ, मित्र के दुख को दूर करने का प्रयास जो मित्र ना करे, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तीनई विलोकत पातक भारी। मैं आप एक पांडव की बात करते हो, मैं 5 पांडव का सर लाके आपको भेंट दूंगा, आप धैर्य धारण करो। इधर भगवान 5 पांडव और द्रौपदी से कहते हैं कि आज विजय की रात्रि है, आज हम सब शयन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, विजय की रात्रि का उत्सव मनाएंगे। भगवान पांडवों को लेकर शिविर के बाहर चले जाते हैं, और जहां पांडव सोया करते थे आज 5 पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्र आके सो जाते हैं। अश्वत्थामा रात्रि में शिविर के अंदर प्रवेश करता है तो क्या देखा कि 5 पांडव पुत्रों का शरीर पांडवों की भांति था, भीम के पुत्र का शरीर भीम की भांति, अर्जुन के पुत्र का शरीर अर्जुन की भांति, इस तरह से स्वरूप था सबका। अश्वत्थामा को लगा कि पांडव हैं, और सोते हुए पांडव पुत्र को पांडव समझकर पांडव पुत्रों का सर काट के कपड़े से बांध करके अश्वत्थामा के पास लेके आता है। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को भेंट दिया सर। अश्वत्थामा को भीम से बड़ी ईर्ष्या थी, भीम से बड़ा उनका द्वेष लगा रहता था। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि मुझे भीम का सर लाके दो, वो तोड़ना चाहता हूं मैं। भीम का सर लाके दिया तो सर की बड़ी कोमलता थी, कोमल सर था बहुत। ध्यान से देखा
तो भीम नहीं थे, भीम के पुत्र थे। इतना सुना तो दुर्योधन को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ी पीड़ा हुई। अश्वत्थामा को बहुत धिक्कारा कि तुमने हमारे कुल में किसी को जल देने के लिए भी नहीं छोड़ा। और कथा कहती कि इसी अंतर्द्वंद में अश्वत्थामा दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु लिखी इसी प्रकार थी कि एक क्षण में किसी प्रसन्नता का समाचार सुने और दूसरे क्षण में बहुत दुख का समाचार सुने। इसी बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है। अश्वत्थामा घबरा जाता है, अब मैं बचूंगा नहीं। उधर प्रातः भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर शिविर के पास आते हैं। द्रौपदी विचार करती है कि आज समय ज्यादा हो गया है, क्या कारण है कि हमारे बच्चे अभी तक सोए हैं, उठे नहीं। शिविर का पर्दा हटाती हैं तो क्या देखती हैं, बिस्तर रक्त रंजित है, रक्त से सना हुआ है। पास जाके ठीक से निहारा तो क्या देखा कि धड़ तो है पर सर नहीं है। माता शिशु नाम निधनम सुताना, निशा में घोर परितप्यमाना, तदा रुदबाष्प कला कुलाक्षी, ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी चिघार करके बहुत रुदन करती है। विचार करिए कि घर में किसी एक की मृत्यु हो जाती है, घर वाले परेशान हो जाते हैं, बहुत रोते हैं। वो माँ कैसे जीवित रही होगी जिस माँ ने 5-5 बच्चों को एक साथ मरा हुआ पाया होगा। बच्चे को जरा सी चोट लग जाती है, खरोच लग जाती है, माँ तो टूटती है। द्रौपदी ने इतनी बड़ी वेदना को, पीड़ा को कैसे सहा। द्रौपदी आज बहुत रोती है। साधु कहते कि प्रेम तो सब करते हैं, प्रेम पिता भी संतान से करता है, माँ भी करती है, पर दोनों के प्रेम में अंतर होता है। माँ बोलेंगे आप, माँ बोलिए तो मुंह खुल जाता है माँ, और बाप बोलेंगे तो मुंह बंद हो जाता है बाप। कहने का भाव, जिसके सामने बच्चा अपनी अच्छी बुरी हर बातों को कह देता है वह शक्ति है माँ, बाप से उसको भय रहता है। हमने भगवान को भी देखा तो पहले माँ के रूप में, तुम्हें वह माता स पिता, तुम्हें पिता बाद में हो। हमने उनको माँ बनाया तो वो माँ बन भी गए। करई सदा तिनकर रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। माँ बनाया तो माँ बन गए। साधु कहते हैं कि संसार में कोई कितना भी प्रेम कर दे, पत्नी प्रेम करेगी उसका स्वार्थ होगा, बच्चे प्रेम करेंगे उसका स्वार्थ होगा, पर माँ प्रेम करती है उसका कोई स्वार्थ नहीं रहता। कहते हैं जग में माई बिना केहू सहाय न होई, हो सहाय न होई, केहू केतनो दुलारी बाकी माई न होई, केहू केतनो दुलारी बाकी माई न होई, केहू केतनो दुलारी बाकी माई न होई, केतनो दुलारी बाकी माई न होई। जग में माई बिना केहू सहाय न होई, जग में माई बिना केहू सहाय न होई, हो सहाय न होई, केहू केतनो दुलारी बाकी माई न होई, केतनो
रुपया पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनैबा रुपया पैसा कमैबा सब रंग महल बनैबा रुपया पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनैबा रुपया पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनैबा उनकी सेवा से बढ़ के कमाई न हुई उनकी सेवा से बढ़ के कमाई न हुई उनकी सेवा से बढ़ के कमाई न हुई कितनो दुलारी बाकी भाई न हुई कितनो दुलारी बाकी भाई न हुई जग में माई बिना के हुए सहाई न हुई जग में माई बिना के हुआ सहाय न हुई ओ सहाई न हुई कितनो दुलारी बाकी भाई न हुई कितनो दुलारी बाकी भाई न हुई कितनो दुलारी बाकी भाई न हुई कितनो दुलारी बाकी माई न हुई उनकी ममता से मीठी मिठाई न हुई हो केहू कितनो दुलारी बाकी माई न हुई आज द्रौपदी बहुत विलाप करती है बहुत रोती है अर्जुन द्रौपदी को सांत्वना देते हैं कि देवी मैं अर्जुन ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिसने भी तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है उसे तुम्हारे सामने मृत्यु दंड दूंगा आप चिंता मत करो भीम गदा उठाकर संकल्प करते हैं कि पुत्र हत्या को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा देवी आप धैर्य धारण करो भगवान को मालूम चल गया कि यह कार्य किसने किया है अर्जुन को रथ पे बैठा के अश्वत्थामा के पीछे दौड़ते हैं भगवान अश्वत्थामा आगे आगे भाग रहा है पीछे अर्जुन को आता देखा ब्रह्मास्त्र का प्रहार करता है भगवान के निर्देशानुसार अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया और दौड़ते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया रस्सी से बांधकर अर्जुन अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास लेके आते हैं द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा बंधा हुआ है बधे अश्वत्थामा को द्रौपदी ने देखा तो कोई बात कोई संवाद नहीं अर्जुन से कहते मुच्यतामेश ब्राह्मणों नितराम गुरु आप इनको छोड़ दो क्यों पहली बात तो ये ब्राह्मण है और दूसरी बात आपके गुरु के पुत्र हैं मेरे 5 पुत्र नहीं हैं 5 पति हैं पर आपने अपने गुरु को तो पहले मार दिया था गुरु माता का इकलौता सहारा है ये भी मर जाएगा तो गुरु माता किनके सहारे जीवित रहेंगे विचार करिए कि कौन ऐसा होगा द्रौपदी के 5 पुत्र की हत्या जिसने की है द्रौपदी उसके लिए कह रही कि इनको छोड़ दो मारो मत क्यों ब्राह्मणों नितराम गुरु ब्राह्मण है गुरु हैं मारना ठीक नहीं है अच्छा नहीं है छोड़ दो अर्जुन कहते कि बिना वध किए मैं छोड़ूंगा नहीं भीम कहते भैया आप छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा अर्जुन धर्म संकट में पड़ जाते हैं क्या किया जाए गोविंद की शरण में आते हैं भगवान से कहते प्रभु द्रौपदी कहती है छोड़ दो पर मैंने संकल्प लिया है कि बिना मारे मैं छोड़ूंगा नहीं क्या करूं धर्म संकट में पड़ गया भगवान ने कहा देखो भैया ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारणा ब्राह्मण को मारना ठीक नहीं है और आतताई को छोड़ना ठीक नहीं है
तुम मारना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। अब वही बात कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए, सरकार क्या किया जाए। भगवान ने कहा देखो भैया, जान से मारना ही मृत्यु नहीं है, अपमानात वरह मृत्यु। किसी सम्मानित व्यक्ति का समाज से तिरस्कार कर देना, अपमान कर देना उसकी मृत्यु के बराबर हो जाता है। मृत्यु तो एक दिन कष्ट देती है, पर अपमानित व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक वो कष्ट में ही रहता है। अर्जुन की समझ में बात आ जाती है। अश्वत्थामा के माथे पे मणि है, मणि निकाला, मुख में कालिक लगाकर नगर से निष्कासित कर दिया। इधर भगवान ने सबको शांत किया। भगवान सबको शांत करके द्वारिका जाने को तैयार हुए। रथ पर एक पांव रखा ही था। उधर अश्वत्थामा ने संकल्प लिया कि पांडव कुल में किसी को मैं तर्पण के लिए जल देने के लिए जीवित नहीं छोड़ूंगा। पांडव पुत्र तो नहीं रहे, पर ध्यान लगाया तो क्या पाया, उत्तरा गर्भ से है। उत्तरा गर्भ से है तो उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार करता है अश्वत्थामा। इधर अश्वत्थामा ने प्रहार किया, उधर द्वारिकाधीश द्वारिका जाने को तैयार खड़े हैं। उत्तरा दौड़ती भागी गोविंद की शरण में आती है और कहती है क्या, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम्। दीन दयाल विधि संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। क्या संकट है? कोई तेज पुंज अग्नि का कोई तेज कोई गोला मेरे गर्भस्थ शिशु को मारना चाहता है। सरकार ये शिशु मर जाए चिंता नहीं है, मैं मर जाऊं उसकी भी चिंता नहीं है, चिंता आपकी है, मेरी। भगवान ने कहा मेरी चिंता समझा नहीं। उत्तरा कहती सरकार कल को लोग आप पर उंगली उठाएंगे कि जिस पांडवों के साथ साक्षात द्वारिकाधीश खड़े थे उस पांडव वंश में कोई जल देने वाला जीवित नहीं बचा। सरकार आपके ऊपर उंगली उठाएंगे लोग, इसलिए मुझे मेरी चिंता नहीं आपकी चिंता है। इसलिए अपने लिए इस गर्भस्थ शिशु की आप रक्षा करिए। इतना निवेदन उत्तरा ने किया तो सूत जी सनकाद 88,000 ऋषियों को कहते हैं ऋषि। भगवान अंगुष्ठ मात्र रूप बनाते हैं और उत्तरा के गर्भ में जाके भगवान उस तेज को शांत करते हैं। कथा कहती है कि बहुत सी माताएं इस भारत भूमि पे हुई जिसने भगवान को अपने गर्भ में रखा। बहुत सी ऐसी माताएं हुई जिन्होंने भक्त को अपने गर्भ में रखा, पर उत्तरा इकलौती ऐसी माँ है कि जिन्होंने भगवान और भक्त दोनों को एक साथ अपने गर्भ में रखा। उत्तरा की बड़ी महिमा गाई गई है, संतों ने बड़ी महिमा गाई उत्तरा की। भगवान आते हैं बाहर, कुंती ने लीला देखी। कुंती भगवान की शरण में जाती है। नमस्ते पुरुषम तादमिश्रम प्रकृते परम। ये सरकार आप इस प्रकृति से परम हो, परे हो, आप सबके अंदर भी और बाहर भी हो, कण कण में हो, अणुअणु में आपका वास है। भगवान ने कहा बुआ आप ये कैसी बात कर रहे हो? यही तो बुआ मत बोलिए। क्यों? कन्हैया जब तो मुझे अपना बुआ कहता है तो मैं भतीजा मान बैठती हूँ, पर आज मुझे मालूम चल गया है क्या तू मेरा भतीजा नहीं, मैं तेरी बुआ नहीं, तो कौन हो? आप ब्रह्म हो, कृष्ण वंदे जगत गुरु, आप जगत के गुरु हो। नहीं नहीं मैं आपका भतीजा हूँ। नहीं नहीं केशव आज तो भ्रमित मत करो। अच्छा मैं भगवान हूँ तो मुझसे कुछ मांग लो। कन्हैया पहले मुझे वचन दो कि मैं तुझसे जो मांगूंगी मुझे देगा। मैं वचन देता हूँ बुआ जो तुम मुझसे मांगेगी सो मैं तुझे दूंगा, मांग के तो देख। इतना कहा तो कुंती कहती सरकार अगर कुछ देना चाहते हो
तो संसार के जितने भी दुख हैं वह सब मेरी झोली में डाल दीजिए, मुझे दुख दे दीजिए। भगवान की आंखें भर आती हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जीवन में इतना दुख मिला, आज राज्य मिला है, सुख की बेला आई तो दुख की याचना कर रही हो क्यों? द्रौपदी कहती है सरकार, जीवन में जब तक दुख था आप हमारे साथ थे, आज सुख आ गया है, आप छोड़ के जा रहे हो। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसके आते ही मेरा परमात्मा मुझसे दूर चला जाए, मुझे सुख नहीं चाहिए। सुख के माथे सिल पड़े हरि हृदय सो जाए, बलिहारी वा दुखन की पल पल नाम रटाए। सरकार विपदा संतु न सस्वा